कहानी के शुरू में हम एक छोटे बच्चे इलाई को देखते हैं जो अपने घर के गार्डन बाग में भाग रहा था और अचानक भागते भागते न जाने उसे क्या हो जाता है। उसका दम घुटने लगा था और उसका चेहरा लाल हो गया था। वो बेहोश हो जाता है। मगर जब उसे होश आता है तो हमें यहाँ पर पता चलता है इलाई को एक खतरनाक बीमारी है। वो खुली हवा में सांस नहीं ले सकता था। फिर जिसके बाद इलाई की मॉम उसके पास आती है और बताती है कि आज हमें एक डॉक्टर से मिलने जाना है। इलाई की बीमारी बहुत खतरनाक थी, इतनी ज्यादा कि इलाई के पास एक एयर टाइट सूट था, यानी कि उसके अंदर हवा नहीं जा सकती थी। वो उसे पहनकर ही बाहर जाता था और अगर वो ऐसे ही बाहर गया तो बाहर की हवा उसके पूरे जिस्म को जला देगी। अब खैर वो अपना सूट पहनता है और अपने मॉम डैड के साथ जाने के लिए तैयार था। रास्ते में उसके डैड उसे बताते हैं कि आज हम जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, मैंने इनके बारे में सुना है, वो बहुत अच्छी है और शायद इनके पास जाने के बाद हमें कहीं और जाने की जरूरत न पड़े। इलाई और उसके मॉम डैड बातें करते करते डॉक्टर के घर पहुँच गए थे, जिनका घर था तो बहुत बड़ा मगर एक सुनसान इलाके में था। उनके घर के दरवाजे भी कंप्यूटराइज थे जो खुद ब खुद खुलते थे। इलाई जब उस घर में जाता है तो सबसे पहले उसे कुछ मशीन से होकर गुजरना पड़ता है जो उसे साफ कर रही थी। इसके बाद इलाई की मुलाकात डॉक्टर हॉर्न से होती है जो कहती है तुम्हें अब ये सूट पहनने की जरूरत नहीं है, मेरा घर एयर टाइट है, यहाँ पर बाहर से हवा नहीं आती, तो तुम्हें ऐसे रहने से कोई नुकसान नहीं होगा। पहले तो इलाई को डॉक्टर हॉर्न की बातों पर यकीन नहीं आता, पर जब वो अपना सूट उतारता है तो उसे कुछ भी नहीं होता। उसको ऐसा देखकर उसकी मॉम बहुत ज्यादा खुश होती है और खुशी से रोने लगी थी। वो इलाई को गले लगा ली क्योंकि वो बहुत वक्त के बाद उसको ऐसे देख रही थी। इलाई डॉक्टर हॉर्न से बहुत सवालात पूछता है। वो कहता है क्या आप मुझे ठीक कर देंगी? अच्छा, मुझसे पहले आपने कितने बच्चों को ठीक किया है? डॉक्टर हॉर्न कहती है हाँ, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी और मैंने तुम्हारे जैसे बहुत से बच्चों की जान बचाई है। अब वो उसे नहाने का कहती है। इलाई बहुत वक्त की बात नहा रहा था, उसे ऐसे खुद को देखकर रोना आ जाता है। अब उसे डॉक्टर हॉर्न एक कमरा दिखाती है और कहती है कि ये तुम्हारा कमरा है, तुम यहाँ पर आराम करो, हम कल सुबह मिलेंगे। अब यहाँ से असल कहानी शुरू होती है। इलाई जब सो रहा था तो रात को उसे अपनी खिड़की के पास से कुछ आवाजें आने लगी थी, जिस आवाज को सुनकर जब वो उसके पास जाता है तो उसे वहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई खिड़की के पास खड़ा सांस ले रहा हो, क्योंकि खिड़की पर भाप के निशान थे, जिससे वो डर गया था और कांपते हुए अपने मॉम डैड के कमरे में जाकर सो जाता है। अब वो अगली सुबह ये बात सबको बताता है। सबको सुनकर ऐसा लग रहा था कि शायद इलाई ने कोई बुरा ख्वाब देखा है, जिस वजह से उसे ऐसा लग रहा था। इलाई को कुछ नर्सिस एक कमरे में लेकर जाती हैं, जहाँ पर उसका इलाज होना था, जहाँ पर डॉक्टर हॉर्न उसके कमर में एक सेल को इंजेक्ट लगाती है, जिससे होगा ये वो सेल इलाई के जिस्म में जाकर उसकी डेड सेल्स को खाकर खत्म कर देगा, जिससे उसकी ये बीमारी भी दूर हो सकती थी। मगर तभी उसके जिस्म में अजीब सा होने लगता है, जिससे उसका सारा जिस्म एलर्जी से लाल हो गया था। उसकी जिल्द उधड़ने लगी थी, उसे बहुत तकलीफ होती है। इसी वजह से वो बेहोश हो गया था। लेकिन जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक कमरे में पाता है। वहाँ खिड़की पर एक लड़की पत्थर मार रही थी। इलाई घर के अंदर ही खिड़की पर खड़ा होकर उस लड़की से बात करता है। वो अपना नाम हेली बताती है। वो इलाई से कहती है क्या तुम भी बीमार हो? तुम भी खुली हवा में नहीं रह सकते? तुम्हें भी कोई एलर्जी है? क्योंकि अक्सर यहाँ पर वही बच्चे इलाज के लिए आते हैं जिनको किसी तरह की एलर्जी होती है, जो खुली हवा में सांस नहीं ले सकते। इलाई हेली को अंदर आने का कहता है, पर वो इतना कहकर वहाँ से चली गई थी। अब जब इलाई अपने कमरे में जाने वाला था तो उसे अपने पीछे किसी की आहट महसूस होती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। जब वो पीछे देखता है तो उसे एक खौफनाक लड़की दिखाई देती है जो पकड़ने उसके पास आ रही थी। मगर तभी इलाई के सामने उसके डैड आ जाते हैं, जो उसे डांट कर ये कह रहे थे कि इतनी रात को तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। अब खाना खाते हुए इलाई अपनी मॉम से कहता है मैंने एक लड़की को देखा है जिसने मरीजों वाला सूट पहना हुआ था। शायद मेरे अलावा भी यहाँ पर कोई लड़की है जो अपना इलाज करवाने आई है। जिस पर उसकी मॉम कहती है नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, हमारे अलावा यहाँ पर कोई नहीं है, तुम्हारा वहम होगा ये सब कुछ, तुमने किसी नर्स को देखा होगा। इलाई चुप हो गया था। वो दोबारा से अपने कमरे में चला जाता है। उसके सामने वही लड़की आती है जो इस बार उसे खींचकर कहीं पर ले जा रही थी। इलाई बहुत डर चुका था। वो मॉम डैड चिल्लाता है। अब उसकी चीखें सुनकर उसके मॉम डैड भी आ गए थे। वो कहते हैं बेटा यहाँ पर कोई नहीं है, तुम किससे डर रहे हो? अब यहाँ पर डॉक्टर हॉर्न आकर इलाई के मॉम डैड को बताती है कि ये सब दवाइयों का असर है, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। जिस पर उसकी मॉम डॉक्टर हॉर्न को कहती है क्या आप दवाइयों की डोज कम नहीं कर सकती? इस बात पर इलाई के डैड उसकी मॉम को चुप करवा देते हैं और कहते हैं ये क्या कर रही हो? डॉक्टर को अपना काम करने दो, हमारे पास ये आखिरी रास्ता है, हमने इस इलाज में अपना सब कुछ लगा दिया है। उधर दूसरी तरफ इलाई को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो यहाँ से जाना चाहता था। वो अपनी मॉम से कहता है कि प्लीज मुझे यहाँ से ले जाएं, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता। और उसके मॉम
डैड उसे मना कर देते हैं क्योंकि वो बहुत से पैसे उसके इलाज पर लगा चुके थे। अब एक बार फिर से इलाई की खिड़की पर हेली पत्थर मारती है। इससे पहले वो हेली से मिलने जाता वही लड़की जो हर जगह पर उसे नजर आ रही थी वो उस पर हमला कर देती है। इलाई उससे डरकर अलमारी में छुप गया था और जोर जोर से चिल्लाता है। वहाँ पर उसके मॉम डैड भी आ गए थे, मगर इस बार वो लड़की इलाई की अलमारी पर उसका नाम लिख देती है जो बार बार लिखा हुआ था और वो उस अलमारी को भी तोड़ जाती है। इतना सब कुछ देखकर भी अब भी सब यही सोच रही थी कि ये सब इलाई यहाँ से जाने के लिए कर रहा है। अब इसी रात इलाई हेली से मिलता है और उसे बताता है कि मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर एक लड़की का भूत है जो मुझे डराना चाहता है और वो मुझे मारने की कोशिश करती है। ये सब बातें सुनकर हेली कहती है तुमसे पहले भी यहाँ पर एक बच्चा रहता था और उसने भी सेम यही सब कुछ कहा था, पर जब यहाँ पर रहने वाली डॉक्टर हॉर्न ने उसका इलाज शुरू किया 3री स्टेज के बाद वो यहाँ पर नजर नहीं आया और मैंने उसे बाहर जाते हुए भी देखा है। पता नहीं क्या हुआ उसके साथ। तो मेरी बात मानो, तुम्हें भी जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए। मगर तभी फिर से उन्हें किसी के चलने की आवाजें आती हैं। इलाई हेली को छोड़कर अब उस आवाज के पीछे जाता है, लेकिन अचानक से कोई उसके पाँव को खींच रहा था। जो वो शीशे में देखता है तो उसे नजर आता है 3 बच्चे जिन्होंने मरीजों के कपड़े पहने हुए हैं। वो उसे घसीटकर घर के बाहर वाले गेट तक ले गए थे और दरवाजा खोल देते हैं जिससे बाहर की हवा अंदर आने लगी थी और इसी वजह से इलाई की हालत फिर से खराब हो जाती है। पर वहाँ पर डॉक्टर हॉर्न सही वक्त पर आकर इलाई को बचा लेती है और जब उसको होश आता है एक बार फिर से वो खुद को कमरे में देखता है जहाँ पर उसके कमरे के बाहर उसके डैड डॉक्टर हॉर्न से कुछ बात कर रहे थे। मगर जब उसकी मॉम आती है तो वो दोनों चुप हो गए थे। इलाई की मॉम उसके पास आकर उसे गले लगा लेती है। तभी वो उसके कमरे में उसी अलमारी को देखती है जिस पर इलाई का नाम लिखा हुआ था। दरअसल वो एक दरवाजे का कोड था। असल में जो भूत लड़की इलाई के पीछे पड़ी हुई थी इसे कुछ दिखाना चाहती थी। ये सब बातें जानकर इलाई अब हेली को बताता है और कहता है कि शायद मैं जानता हूँ कि ये कहाँ का कोड है। ये उसी दरवाजे का कोड था जहाँ पर इलाई को डॉक्टर हॉर्न इलाज के लिए ले जाया करती थी। अब इलाई रात को उसके अंदर जाने का प्लान बनाता है। वो रात होते ही छुपते छुपाते उसी कमरे में पहुंच गया था जिसका कोड वही था जो भूत लड़की ने अलमारी पर लिखा था। इलाई उस कमरे में जाकर सब कुछ चेक करता है। उसे एक लॉकर में कुछ बच्चों की फाइल्स मिलती हैं जो अब मर चुके थे। उसमें इलाई का नाम भी था। सभी फाइल्स में साफ लिखा था कि इलाज की 3री स्टेज के बाद कोई भी नहीं बच पाया और ये वही मरे हुए बच्चे थे जो इलाई को तंग कर रहे थे। दूसरी तरफ इलाई की मॉम उसके डैड से पूछती है कि आप डॉक्टर हॉर्न से क्या बात कर रहे थे। उसके डैड कहते हैं कि शायद इलाई अब यहाँ पर भी ठीक नहीं हो पाएगा और अब जो उसका इलाज होने वाला है उसकी जान को भी खतरा है। ये सब बातें सुनकर इलाई की मॉम उसके डैड पर गुस्सा करती है और कहती है इसका मतलब तुम अब तक मुझसे झूठ बोल रहे थे। तुमने मुझसे कहा था कि इलाई का इलाज यहाँ पर हो जाएगा और उसकी जान को भी कोई खतरा नहीं होगा। ये सब बातें सुनकर इलाई की मॉम मायूस हो गई थी। वो गुस्से में अपना सामान को पैक करके इलाई को लेकर यहाँ से जाना चाहती थी। इसी लड़ाई में डॉक्टर हॉर्न भी जाग जाती है। वो इलाई की मॉम से कहती है कि मुझ पर भरोसा करो, सब ठीक होगा। उधर इलाई अपने डैड के पास आता है और उन्हें फाइल्स के बारे में बताता है जो उसने देखी थी। वो कहता है डॉक्टर हॉर्न खूनी है, उन्होंने बहुत से मासूम बच्चों की जान को लिया है, हमें यहाँ से जल्दी जाना चाहिए। मगर इलाई के मॉम डैड को ये लगने लगा था कि वो जानबूझकर ऐसी कहानियाँ बना रहा है क्योंकि वो किसी भी हालत में यहाँ से जाना चाहता था। इसीलिए वो उसे धोखे से बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देते हैं, जिसके बाद उसे डॉक्टर हॉर्न 3री स्टेज के इलाज के लिए लेकर जाती है। इलाई जोर जोर से चिल्लाकर सबसे यही कह रहा था कि प्लीज मेरी बात का यकीन करें, इस डॉक्टर ने बहुत से बच्चों को मारा है। यहाँ पर इलाई को नर्सिस ने पकड़ लिया था मगर वो एक नर्स के हाथ पर काटकर यहाँ से भाग जाता है और जाकर डॉक्टर हॉर्न के कमरे में छुप गया था। उसे उस कमरे में एक खुफिया दरवाजा दिखाई देता है जो उसे एक तहखाने तक ले गया था, जिसे देखकर वो हैरान था मगर वहाँ की हवा नुकसानदेह थी और दोबारा से उसे एलर्जी होना शुरू हो जाती है। वो बेहोश हो गया था मगर जब उसे होश आता है तो देखता है कि वो बिल्कुल ठीक था और सही तरीके से वहाँ पर सांस भी ले पा रहा था। अब वो भी समझ चुका था कि उसके मॉम डैड अब तक उससे झूठ बोल रहे थे कि वो बीमार है। असल में वो बिल्कुल ठीक था। वो अपने मॉम डैड से बहुत गुस्सा था। तभी थोड़ी देर बाद उसकी मॉम आती है जो उसे ये कहती है कि मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज हो, मैंने तुमसे झूठ बोला है मगर मेरा यकीन करो ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। सही वक्त आने दो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। लेकिन अचानक से इलाई बेहोश हो गया था। जब उसकी मॉम लॉक खोलकर उसे देखने अंदर
आती है तो वो अपनी मॉम पर हमला कर देता है। इसका मतलब ये था कि वो बेहोश होने का नाटक कर रहा था। उस हमले की वजह से उसकी मॉम बेहोश हो जाती है और इसी बात का फायदा उठाकर वो यहाँ से भाग गया था। बाहर आकर वो अपने कमरे की खिड़की को लोहे से तोड़ने की कोशिश करता है, जहाँ पर दूसरी तरफ हेली भी खड़ी हुई थी। इससे पहले वो बाहर जा पाता, सभी नर्सेस और डॉक्टर आकर इलाई को पकड़कर इलाज के लिए ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इलाई की मॉम को भी होश आ गया था, जो तय खाने से बाहर आने लगती हैं। तभी उनकी नजर एक कुएं पर पड़ती है, जो वो उसे खोलकर देखती है, जिसके अंदर बहुत से बच्चों की लाशें पड़ी थी, जिसे देखकर वो डर गई थी और समझ जाती है कि इलाई सच बोल रहा था। वो अब एक चाकू को लेकर इलाई की जान बचाने जाती है, जिधर उसका इलाज चल रहा था। और इलाई के डैड उसकी मॉम से चाकू को ले लेते हैं और डॉक्टर हॉर्न को देकर इलाज शुरू करने का कहते हैं। वो इलाई को बांधकर किताब को पढ़ने लगती है और साथ ही साथ इलाई के ऊपर होली वाटर डाल रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग उसके साथ कर क्या रहे हैं और क्या चाहते हैं। होली वाटर के गिरने से इलाई की जिल्द जल रही थी। अब जब डॉक्टर हॉर्न चाकू उसको मारने लगती हैं, तो इलाई को गुस्सा आ गया था। उसकी जिल्द का रंग और आंखें लाल हो जाती हैं। वो गुस्से में उस चाकू को डॉक्टर हॉर्न को ही मरवा देता है। उन्होंने खुद ही अपनी जान ले ली थी और वहाँ पर मौजूद सभी नर्सेस को हवा में उड़ाकर आग लगा देता है। क्या इलाई के पास कोई बुरी ताकत थी जिस वजह से वो ये सब कुछ कर रहा था? ये सब देखकर उसकी मॉम भी डर गई थी। अब इलाई अपनी मॉम से पूछता है कि ये सब कुछ मैं कैसे कर पा रहा हूँ और मैं कौन हूँ, बताए मुझे मॉम। अब उसकी मॉम उसे बताती है और यहाँ पर इस कहानी की सच्चाई खुलती है कि असल में सबके पीछे क्या कहानी थी। अब इलाई की मॉम बताती है कि तुम आम इंसान नहीं बल्कि शैतान के बेटे हो। मैंने शैतान से दुआ मांगी थी कि मुझे एक बेटा चाहिए, जिसके बाद तुम पैदा हुए। मुझे लगता था कि तुम एक आम इंसान के बच्चे की तरह हो, पर नहीं, तुम में शैतान का खून है और इसी चीज को तुमसे दूर रखने के लिए हम यहाँ पर आए थे। पर इस चीज का अब कोई फायदा नहीं, तुम्हारी बुरी ताकतें जाग चुकी हैं। अब मजबूरन हमें तुम्हें तुम्हारे असल डैड तक लेकर जाना होगा। तभी पीछे से इलाई पर उसके डैड हमला करते हैं, मगर वो उन्हें भी हवा में उड़ाकर जख्मी कर देता है और अपनी मॉम के साथ घर से बाहर आ गया था, जहाँ पर हेली उनकी गाड़ी के पास खड़ी थी। वो इलाई को बताती है कि मैं भी शैतान की बेटी हूँ और जो बच्चे तुमसे पहले यहाँ पर आए वो सब हमारे बहन भाई थे। इलाई कहता है तुमने इन सब के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो कहती है मैं चाहती थी कि तुम अपनी ताकतों को खुद जगाओ। ये सब बताकर हेली उससे पूछती है क्या तुम अपने असल डैड के पास जाने के लिए तैयार हो? इलाई भी इस बात के लिए मान गया था। हेली इलाई और उसकी मॉम को गाड़ी में बिठाकर इलाई के असल डैड से मिलवाने लेकर जा रही थी। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।